मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के इस 355वें अंक में भैया आप सभी को मेरी राम। दद्दा मेरे में पिछले 2 अंकन में आपके जोरे भारत विरोधी कुछ शक्तियाँ, वो भारत के अंदर भी भारत के बाहर भी, वह एक अपने झूठे अहम व बहुत बड़े वहम का शिकार होकर किस प्रकार भारत की बढ़ती शक्ति के खिलाफ लगातार काम कर रही हैं और भारत ही नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल सभी आसपास के छोटे देशों में वह अपनी इन षड्यंत्रकारी नीतियों के तहत किस प्रकार लंबे समय से भारत को घेरने के लिए वहाँ अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप काम न करने वाले नेताओं व सरकारों को किस प्रकार धीरे धीरे एक अराजकतावादी माहौल वहाँ की जनता के बीच, युवाओं के बीच कुछ ऐसे झूठे नैरेटिव मुद्दे उठाकर और उस पर भड़काकर वहाँ की जनता के माध्यम से उस देश के जो शासकीय प्रतिष्ठान हैं, वह चाहे संसद हो, चाहे वहाँ के प्रधानमंत्री कार्यालय हों, चाहे राष्ट्रपति निवास हो, चाहे वहाँ के सांस्कृतिक कुछ केंद्र हों, उन पर उनके जो स्थानीय स्तर पर कुछ लोग होते हैं, जनता को बरगला कर उन पर हमला कर उनको धूल धूसरित करने के काम करते हैं। ऐसी एक इन घटनाओं की एक श्रृंखला सी है। मैंने दद्दा पिछले अंक में आपसे 2 बार कही किस प्रकार, लेकिन भारतवर्ष में भी ये शक्तियाँ लगातार लंबे समय से प्रयासरत हैं कि भारत में 2014 के बाद उनके राष्ट्रीय हितों के अनुरूप काम न करने वाली और आदरणीय मोदी जी की आंख में आंख डालकर अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप नीतियां बनाने के कार्यों से चिढ़कर भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत, भारत की सैन्य ताकत, भारत की आकाश, पाताल और थल तीनों स्तरों पर बढ़ती सैन्य ताकत, अंतरिक्ष की बढ़ती ताकत और भारत के उद्योगपतियों की बढ़ती धमक व भारत की बढ़ती युवा पीढ़ी और भारत की लोकतांत्रिक शक्ति और संविधान पर भारतीय जनता की आस्था की बढ़ती ताकत से यह कुछ झूठा अहम व वहम वाली शक्तियाँ लगातार भारतवर्ष में भी प्रयासरत हैं कि इसी प्रकार का अराजकतावादी माहौल कर भारत की मोदी सरकार, भारत की सरकार को घुटनों पर लाया जा सके और भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत को कम किया जा सके कि भारत किस प्रकार चौथी तीसरी ताकत बन चुका है आज विश्व के अंदर। दद्दा, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इस पर मैंने पिछले 2 अंकों में चर्चा की थी। आज मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ किस प्रकार म्यांमार में ऐसी डीप स्टेट, अमेरिकी, पश्चिमी राष्ट्र, ऐसे जिहादी, वामपंथी, लिबरल गैंग, चर्च प्रेरित ऐसे विभिन्न संगठन जो अपने निजी हितों के अनुरूप एक गठबंधन बनाकर भारतवर्ष के खिलाफ करते हैं। म्यांमार में आप सबने देखा होगा, आंग सान सू लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को हटाकर वहाँ किस प्रकार सेना के हाथ मजबूत करने का काम किया। तालिबान के द्वारा किस प्रकार अफगानिस्तान में चुनी हुई सरकार, जिसकी सुरक्षा का भार अमेरिका पे था, किस प्रकार वह उन्हें मझधार में छोड़कर भागी और किस प्रकार के अराजकता का वातावरण अफगानिस्तान में, वह दृश्य हम सब भूले नहीं होंगे। इसी प्रकार इमरान खान की चुनी हुई सरकार को पाकिस्तान में किस प्रकार अपदस्थ कर उनको जेल भेजने का काम किया और वहाँ एक लूली लंगड़ी एक वहाँ के मुनीर सेना अध्यक्ष के माध्यम से अपने हितों को अनुरूप चलने वाली सरकार वहाँ बिठाने का काम किया। यह हम सब ने देखा। इसी प्रकार मालदीव व श्रीलंका के अंदर राजपक्षे सरकार को किस प्रकार वहाँ इसी प्रकार की अराजक स्थितियों से हटाने का काम और किस प्रकार वहाँ के राष्ट्रपति निवास, राष्ट्रपति भवन, वहाँ के अन्य संस्थानों पर वहाँ की भीड़ द्वारा किस प्रकार एक ऐसा नैरेटिव बनाया कि ध्वस्त करने का काम किया था। वह दृश्य हम सब ने देखे थे। और इसी प्रकार बांग्लादेश के अंदर पिछले वर्ष भी हमने देखा था किस प्रकार की वही दृश्य सब दोहराए जा रहे हैं, कहीं कोई अंतर नहीं है। उसी प्रकार के दृश्य बांग्लादेश और वर्तमान में जो नेपाल देश में कल परसों से जो घटनाक्रम चल रहा है दद्दा, वह देखेंगे तो आपको बिल्कुल वही सब चीज़ें दोहराती हुई नजर आएंगी।
मित्रों, ऐसा नहीं है। इन शक्तियों ने जो अपने अहम और वहम का शिकार है, वो चाहती हैं कि हम विश्व के शहंशाह हैं, बादशाह हैं, हम जो चाहेंगे हर देश को वही करना पड़ेगा, भारत को भी वही करना पड़ेगा। टैरिफ के माध्यम से, अन्य माध्यमों से झुकाने का काम जो कर रहे थे, भारत नहीं झुका। भारत के अंदर भी इस तरह की घटनाएं जो नेपाल बांग्लादेश के अंदर हुई थी, उन्होंने करने का प्रयास किया था। लेकिन जिस प्रकार की घटनाएं बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में वह करने में सफल हुए थे, भारतवर्ष में सफल केवल इसीलिए नहीं हो पाए, उनके स्वदेशी हित चिंतक जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं, विभिन्न संगठन हैं जो देश के अंदर काम करते हैं, उनके बीच एक व्यक्ति बड़ी मजबूती से खड़ा है। उसका नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी के रहते, यहाँ के प्रशासन के रहते और यहाँ की जनता की लोकतंत्र व पूज्य बाबा साहब के संविधान पर अगाध निष्ठा के रहते, ऐसी शक्तियाँ जो इस अहंकार पाले बैठी थी कि भारत को भी हम घुटनों पर भारत सरकार ला देंगे, वह किस प्रकार से लगातार फेल हो रही हैं और वह खींच रही हैं। और वह लगातार नए नए अपने देशी जो उनके चेले चांटे हैं, विभिन्न राजनीतिक दल, वंशवादी आधार पर भ्रष्टाचार को प्रश्रय देने वाले ऐसे राजनीतिक दल प्रदेश स्तर पर विभिन्न प्रदेशों में, चाहे वह आप बिहार में देखें, उत्तर प्रदेश में देखें, महाराष्ट्र में देखें और तमिलनाडु में देखें, लगातार बनाते रहते हैं। मित्रों, अब तो सीधे सीधे अमेरिकी अर्थशास्त्री पीटर नवारो ने, जो ट्रंप के सलाहकार भी हैं, किस प्रकार भारत में वर्ग संघर्ष फैलाने के लिए एक झूठा नैरेटिव फैलाने का काम किया, इस पर मैं चर्चा अगले अंकों में करूंगा। लेकिन मैं आज महत्वपूर्ण एक चर्चा कर अपनी बात समाप्त करूंगा कि भारतवर्ष में भी नेपाल और बांग्लादेश जैसा एक बहुत कई षड्यंत्र करेगा। उनमें एक महत्वपूर्ण जो षड्यंत्र था उसकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा। दद्दा मेरे, आप सब भूल बहुत जल्दी जाते हैं, ये हम सबकी बड़ी भारी दिक्कत है। दद्दा 26 नवंबर 2020 को पंजाब से 30-32 ऐसे संगठन तथा कथित किसानों के नाम पर ऐसे विदेशी षड्यंत्रकारियों ने भड़का कर लाने का काम, दिल्ली के चारों तरफ बैठाने का काम किया था और उन्होंने 12-13 महीने का धरना एक दिया था। किस प्रकार वही अराजक वातावरण बनाने का काम किया था। आप ध्यान देंगे 26 जनवरी 2021 में इन सब एक सोची समझी नीति की तरह भारत सरकार से मांग की गृह मंत्रालय से 26 जनवरी गणतंत्र में हम भारतीय किसान हैं, हम भी अपने ट्रैक्टरों की परेड निकालेंगे। और सरकार ने किसानों का सम्मान करते हुए कुछ शर्तों के साथ उनके नेताओं को बुलाकर, सभी संगठनों के नेताओं को बुलाकर उनको अनुमति दी, एक निश्चित रूट दिया कि वह उस पर निकाल सकते हैं। लेकिन आप सबने देखा कि उस दिन किस प्रकार की अराजकता का, किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर ऐसे तत्वों ने किस प्रकार निश्चित रूट पर ना जाकर दिल्ली के अंदर अराजकता का वातावरण ट्रैक्टर के माध्यम से किया था। किस प्रकार ट्रैक्टर दौड़ाए थे और जाकर लाल किले पर एक तरह से धावा सा बोल दिया था। वह दृश्य आप सब ध्यान देंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि वही दृश्य नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में भी दोहराए गए। पुलिस को मारना, सीआरपीएफ के जवानों को मारना, लेकिन उन्होंने बड़े धैर्य के साथ किसान शब्द का सम्मान करते हुए इन सुरक्षा बलों ने कहीं कोई उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई ना कर उन्हें छुपकर अपने प्राण बचाने का काम किया। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी व गृह मंत्रालय का आदेश था किसी भी प्रकार इन किसानों के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई ना हो की जाए जिससे कोई अवांछित घटना हो जाए, कुछ मृत्यु हो जाए। उनको आधार बनाकर यह किसानों के नाम पर देश के अंदर एक बड़ा अराजकता का वातावरण, विश्व के अंदर सरकार और भारत की प्रतिष्ठा को धूल धूसरित करने का काम करने का जो उनका षड्यंत्र था, वो षड्यंत्र सफल नहीं हो पाया। तो केवल एक था कि उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी सदा की भांति बड़े धैर्य के साथ उनके सब षड्यंत्रों को विफल करते रहे। हम सब ध्यान देंगे तो 26 जनवरी 2021 को सरकार ने कोई कठोर कार्रवाई की होती और वह किसानों के साथ कोई दुर्घटना हो जाती तो उसके क्या षड्यंत्र, क्या परिणाम हो सकते थे, उन परिणामों को ध्यान में रखकर सरकार ने जिस धैर्य के साथ उनके ऐसे विदेशी तत्वों के, ऐसे लोगों के षड्यंत्र को फेल किया था। इसके बाद इन लोगों ने एनआरसी के नाम से और भी तरह तरह के धरने जो दिए थे, ये सब वही षड्यंत्र है। किसी प्रकार भारत में भी वह अराजकता का वातावरण बना है। आगे भी वह कभी ईवीएम के नाम पर, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी चुनाव आयोग, कभी
कानून खराब है, कभी सुरक्षा बल खराब है, कभी चाइना के नाम पर, और कभी यहाँ के उद्योगपतियों को बदनाम करने का, और वोटर लिस्ट का जो संशोधन हो रहा है उसके नाम पर जिस प्रकार का शोर शराबा और झूठा नैरेटिव, ये सब विदेशी शक्तियों से प्रेरित होकर यहाँ स्वदेशी अपने को कहलाने वाले लोग जो यहाँ की राजनीति में केवल और केवल अपने परिवार, अपने लला लली को हित देखकर, देश हित, राष्ट्र हित से इन्हें कोई मतलब नहीं, ऐसे लोग लगातार ऐसे विदेशी शक्तियों का मोहरा बने हुए हैं। दद्दा मेरे जो अंक में आप सबसे कहने को मतलब ये कि हम सब ऐसे तत्वों को, ऐसे लोगों को पहचानें, इनके बारे में जानें समझें, और हम बटे ना, कटे ना और मूर्ख ना बने, क्योंकि कुछ धूर्त हमें लगातार मूर्ख बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसी घटनाओं को हम याद करें तो हमें समझ में आएगा कि हमारे देश में भी इस प्रकार का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। दद्दा, इस षड्यंत्र के अगले अंक में मैं आप सबके समक्ष किस प्रकार देश के एक बड़े वर्ग के बीच संविधान व संविधान के प्रतीक चिन्ह अशोक की लाट और तिरंगे के बीच जो चक्र को लेकर जिस प्रकार का एक वातावरण बनाने का, एक खतरनाक जहरीला वातावरण बनाने का काम जो किया जा रहा देश के एक वर्ग, एक नवयुवाओं के दिमाग में, उसको हम समझेंगे तो इसके सूत्र आपको बामियान से लेकर बांग्लादेश तक और वर्तमान में हजरतबल और महाराष्ट्र और हाथरस तक नजर आएंगे। इस बिंदुओं पर मैं चर्चा अगले अंक में करूंगा। अपने इस अंक में वाणी को विराम देकर आप सभी ने अंक को सुना, मेरा अनुरोध है, सुनकर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान। भारत माता की जय।